Welcome to all of you. After completion of few wonderful classes, sessions of chapter 6, none other than weather and climate. Today is my last session in which we are here to discuss over the precipitation. And after precipitation, we will complete this chapter and we will move toward the next chapter. So, first of all, it's very necessary for us that we will know that what do we mean by precipitation. Precipitation है क्या? What is the definition of precipitation? Precipitation is the process in which condensed water vapor falls on the ground in various forms such as rain, snow, sleet and hail. Precipitation वह माध्यम है जिसके द्वारा जो वाटर वेपर होते हैं क्लाउड्स में, बादल के तौर पे वाटर वेपर जो होते हैं वो संघनित होकर कंडेंसेशन होकर उनका वह धरती पर आते हैं. अब वह रेन में भी आ सकते हैं, वर्षा में, बर्फबारी, स्लीट एंड हेल. दीज आर द फॉर्म्स बाय विच द वाटर will convert into in these forms whenever they are coming on the surface of the earth. And usually snowfall, sleet and hail is not important. Rain is a important form of precipitation. Precipitation का जो important form है convert होके धरती पे आना, वो होता है तो मतलब में क्या होता है, वह वाटर वेपर रेन में होता है वाटर वेपर. बेसिकली जो वर्षा होती है ना, वही धरती के जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसके लेवल को बनाए रखने में काम करता है. और वर्षा जब बार बार वर्षा कह रहा है कि रेन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन, देन डेफिनेटली इफ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देन वी हैव टू ऑल्सो नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रेन. कि कुछ वर्षा के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, कन्वेंशनल रेन मतलब एकदम साधारण वर्षा, मतलब कि भाई धरती है, पानी गर्म हुआ, तापमान के कारण ऊपर गया, ठंडा हुआ वर्षा, और जो वर्षा हुई तो ये नॉर्मल है, ये जो है नॉर्मल है. एंड ये जो वर्षा होती है ये कॉमनली होती है इक्वेटोरियल रीजन में. वर्षा जो होती है वो कॉमन होती है, मतलब 0 डिग्री वाले क्षेत्र को मैं बोल रहा हूँ. यही कारण है कि इक्वेटोरियल रीजन में जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अब दूसरा होता है रिलीफ रेनफॉल. दूसरा क्या होता है? रिलीफ रेनफॉल. रिलीफ रेनफॉल का मतलब क्या हुआ? अब बादल जा रहा है, पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है. अब वो क्या हुआ, ये अब एकदम प्रैक्टिकल समझो. ये अगर माउंटेन है और ये क्लाउड है, अब ये यहाँ आया तो ये स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक किया मतलब क्या हुआ? स्ट्राइक किया मतलब क्या हुआ? अब उसके पास 2 विकल्प है, और ऊपर चढ़ो और निकलो, और नहीं तो यहीं से पिघलो. तो अगर ऊपर भी गया तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा. टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा. और जब घटेगा तो क्या होगा कि इट राइजेस, इट एक्सपेंड्स एंड कूल. और एक्सपेंड्स एंड कूल होगा, जिसके कारण रिजल्टिव में क्या होगा? कंडेंसेशन होगा. और कंडेंसेशन के कारण वह जो वाटर वेपर है जो गर्म हुआ तब तो ऊपर है, और जब ज्यादा ठंडा हुआ तो गैस के बाद पहले क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, तब ना सॉलिड बनेगा. तो वो क्या होता है, फिर मजबूर करता है, वर्षा हो जाती है. सो दिस वन इज नोन एज रिलीफ रेनफॉल. दिस वन इज नोन एज रिलीफ रेनफॉल. और तीसरा क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल. तीसरा क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है. साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आप जानते होंगे कि इट इज, ये जो होता है ये क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. जब उच्च दाब और निम्न दाब का खेल होता है तो इस प्रकार की वर्षा होती है. और अभी भी भारत में 2 ताहिद और कयास नाम के 2 साइक्लोनिक जो वर्षा से आप लोगों का सामना करना पड़ा होगा. थोड़ी बहुत ही वर्षा हुई बिहार, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में थोड़े ज़्यादा, और उधर माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा और बंगाल के दौरे पर गए थे. कयास तूफान जो आया था, तो वो क्या है एक्चुअली, उस तूफान के कारण जो वर्षा हुई उसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टॉपिक पर याद रखनी है. जैसे
temperature, pressure and rainfall are the elements. Actually, if an example, the questionnaire will ask it to you that what are the elements of weather and climate, then you can write that temperature, pressure and rainfall are the important elements of the weather and climate. अब दूसरा चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एयर और विंड. तो मैंने क्या बताया था, एयर तो है चारों तरफ है, रूम में भी है. विंड का मतलब फ्लो ऑफ एयर, विंड का मतलब फ्लो ऑफ एयर. तो वो फ्लो ऑफ एयर किधर से किधर होता है, मतलब वो जो फ्लो ऑफ एयर है वो किधर से किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ये क्या है, और यही विंड है. फ्लो ऑफ एयर मतलब विंड, फ्लो ऑफ एयर जिसको क्या कहेंगे, विंड कहेंगे. किधर से किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. मॉइस्चर इज द इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. सही बात है, मॉइस्चर को तीनों स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल आर द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. There are 3 major types of rain. What are the major types of rain? 3: conventional, relief and cyclonic. These are the key points what you have to keep it in your mind. And after the discussion of this thing also, now I am heartily glad that I completed the chapter number 6, in which we discussed about weather, we discussed about climate, we discussed about elements of weather and climate. फिर उसके बाद we discussed about factors influencing temperature. फिर distribution of temperature, in which I discussed about on the basis of temperature zone the complete earth is going to be classified or divided into 3 parts: torrid zone, temperate zone and freeze zone. फिर measuring temperature के लिए thermometer, atmospheric pressure, फिर pressure bell, फिर प्रेशर को नापने के लिए इकाई, फिर विंड, फिर टाइप्स ऑफ विंड, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट प्लैनेटरी और परमानेंट विंड, पेरियोडिक विंड एंड लोकल विंड. फिर इसके बाद हम लोग मेजरिंग विंड, मॉइस्चर, इवोपरेशन, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन और लास्ट मतलब आज हम लोगों ने किस चीज की चर्चा की, प्रेसिपिटेशन.